कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। दिल्ली में इंडी गठबंधन टूट गया है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के लीडर्स लगातार राहुल गांधी से फोन पर गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस दो गुट में बंट चुकी है और किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले जमकर बवाल मचा हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या क्या रहा है, किस तरीके से बवाल मच गया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी है दो फाड़ हो चुकी है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यही मौका है कि केजरीवाल को खत्म करके कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव करने का। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो केजरीवाल गया, पार्टी भी गई, साख भी गया और ये मौका है कि कांग्रेस पार्टी को फिर से बाउंस बैक करने का। लेकिन सिर्फ एक यही वजह नहीं है, कई सारी चीजें हो रही है और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा गुट, उसमें ज्यादातर लोग हैं, इसमें तमाम पुराने लीडर्स वो ये कह रहे हैं कि हमें ये जो गठबंधन हुआ है इससे बाहर आ जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पंजाब में हम लोगों का गठबंधन नहीं है, पंजाब में भी दिक्कत हो रही है लोगों को समझाने में, दिल्ली में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कई सारे लोग अब कांग्रेस पार्टी की इज्जत, सेल्फ स्टीम के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि भाई शीला दीक्षित को इतनी गालियां दी, आपको चोर कहा, क्या नहीं कहा, और उसके बाद वो आपको हटा करके वो वहां पे आ गया। तो ये एक बड़ी जो एक चिंता जो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है। लेकिन अंदर की कहानी क्या है, ये तो थ्योरी हो गया, लेकिन अंदर की कहानी क्या है? अभी 31 तारीख को इन लोगों ने रैली बुलाई है। आम आदमी पार्टी वो केजरीवाल और केजरीवाल के जय जयकार में उसी में व्यस्त है। 31 तारीख को कैसे लोगों को मोबिलाइज किया जाए, अगर ये इंडी गठबंधन की रैली है तो एक भी बैठक इन लोगों के प्रिपरेशन को लेकर के नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ने अपना प्रिपरेशन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी वाले नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि इन्होंने लोकसभा की तैयारी और रैली की तैयारी के लिए जो मीटिंग बुलाई, इन जिन इलाकों में, जिन 4 कंस्टिट्यूएंसी में ये आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, सिर्फ उनके नेताओं को ही बुलाया। मतलब एक इशारा आपने दे दिया कि भाई 3 सीट हमने दे दिया, अपना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम अपनी सीट के ऊपर जो है अपना हम मेहनत करेंगे। तो इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर वो चिंताजनक स्थिति में थी कि भाई ये किस तरह का अलायंस है। और कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ किस तरह से हम लोगों को मिलजुल के काम करना है और 31 तारीख की तैयारी करनी है। इसी मीटिंग के दौरान कई सारे लोग बोले कि ये व्यर्थ जो है हम लोग अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। केजरीवाल की वजह से पंजाब में बड़ी मुसीबत हो रही है और केजरीवाल, ये खबर और इसलिए ज़्यादा ही चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि पंजाब में एक के बाद एक कांग्रेस के लीडर बीजेपी में जा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का एकमात्र जो सांसद था जलंधर से, वो आ गया बीजेपी में। वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस वर्सेस आप मेन लड़ाई लड़ना चाहती है, ये कांग्रेस पार्टी के दिमाग में है। अब आप दिल्ली में रामलीला मैदान में राहुल गांधी और केजरीवाल की पार्टी वो साथ में नजर आएंगे, ये पंजाब में किस मुंह से जाएंगे लोगों को वोट मांगने? किस मुंह से ये जाएंगे? तो ये एक बड़ी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर इन लोगों ने बाकायदा राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, प्रियंका वाड्रा से ये टीम्स जा रही हैं, मिल रही हैं कि अभी रीथिंक करने का समय है, इसको रीथिंक करते हैं, कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर सकती है और पंजाब में भी हमको इसका फ़ायदा होगा। मतलब ये कि फ़ायदा कांग्रेस पार्टी का अगर हम लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन इसमें दुविधा बस यही है कि 2-3 लोग जिनको कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की तरफ से कह दिया गया है कि भाई आप चुनाव लड़ सकते हैं, वो संदीप दीक्षित और लवली जो यहाँ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं,
इन दोनों को कहा गया है कि भाई आप चुनाव लड़ सकते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से और एक इस दिल्ली से जो है इन लोगों का टिकट जो है वो किया गया है। तो अब दिक्कत क्या है इसमें कि ये दोनों तो चाह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी भी साथ में आ जाए और कांग्रेस पार्टी भी साथ में आए, जीत की जो है चांसेस जो है। लेकिन बाकी के कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि अभी हमको अगर इमीडिएट 1-2 सीट पे ही अगर हम ध्यान देंगे और उस चक्कर में 1-2 आम आदमी पार्टी का भी जीत गया, तब तो हमारा कोई फायदा फ्यूचर में नहीं होने वाला है। दिल्ली में अगर रिवाइव करना है तो इससे बेहतर मौका नहीं है कि केजरीवाल, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ अजय माकन के टीम की तरफ से कही जा रही है कि ये सारा केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन किया हमने, सारे कंप्लेंट्स किए हमने, आज केजरीवाल जेल के अंदर है वो कांग्रेस के कंप्लेंट की वजह से है। आगे भी कई सारे केसेस में, जैसे शीश महल घोटाला है, फीडबैक यूनिट का घोटाला है, कई सारे घोटाले हैं, इसमें ओरिजिनल कंप्लेनेंट कांग्रेस पार्टी है। मतलब ग्राउंड पे काम किया हमने, जिसकी वजह से केजरीवाल जो है आज भुगत रहा है, जेल में जा रहा है। और हम इस मौके पे जिस काम के लिए हम लोग अभी तक मेहनत करते आए, केजरीवाल को जेल में डालेंगे, भ्रष्टाचार में फंसाएंगे, इसका ये जो कट्टर ईमानदार का जो इमेज है वो खत्म करेंगे, उसके लिए जो हमने सतत प्रयास किया, अब मौका आया है तो हम इसको कैसे गंवा दें? हमें क्यों जो है अभी एक सेकंड फिडल के रूप में हमें काम करना पड़े? तो ये जो कांग्रेस पार्टी के अंदर बवाल मच रहा है वो 3 कारणों की वजह से। एक, कांग्रेस पार्टी अपने आप को दिल्ली में रिवाइव करना चाहती है और दिल्ली में रिवाइव वो तभी करेगी जब जो कांग्रेस पार्टी का जो पुराना वोट बैंक था वो उनके पास आए, जो अभी केजरीवाल के पास चला गया। देखिए दिक्कत क्या हुई थी पहले कि जब केजरीवाल का उदय हुआ, कांग्रेस पार्टी वाले खुशियां मना रहे थे। पूछे क्यों? तो वो उन लोगों ने कहा कि देखिए तो बड़ा अच्छा है, शीला दीक्षित फिर से जीत जाएंगी, ये जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है ये बीजेपी का वोट लेकर के जाएगा केजरीवाल। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी का वोट तो बीजेपी के पास रहा, कांग्रेस का वोट लेकर के वो भाग गया। दूसरी गलती ये हो गई कि उस वक्त भी अगर उसकी सरकार नहीं बनने देते, लेकिन राहुल गांधी ने वीटो लगा दिया कि नहीं, किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी को सरकार में लाना है। और जैसे ही आपने उसको एक मौका दे दिया, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई। आज स्थिति ये है कि आपके पास एक एमएलए भी नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो रिवाइव करने का इससे बेहतर मौका नहीं, तो एक कारण वो है। दूसरा कारण ये है कि ये जो गठबंधन के लिए जो सारा काम किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी, आप देखिए केजरीवाल जेल गए, जेल जाने के बाद क्या हुआ, इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, कांग्रेस के 2 लीडर आ गए, उनको कहा गया कि भाई आप जाइए साथ में। उसके बाद से कोई कांग्रेस का लीडर नजर आ रहा है ग्राउंड में? ट्वीट कर दिया, हो गया, मामला खत्म हो गया। फिर कोई कांग्रेसी नेता, भाई आज भी सवेरे इन लोगों ने कॉल दे रखा था कि भाई दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे, कहीं कोई नहीं आया, जनता नहीं आई साथ में। तो ये जो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के प्रति रवैया कि इसको अगर जरा सा भी हम स्पेस देंगे तो कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर जाएगी, तो ये एक दूसरी वजह है। तीसरी और जो सबसे बड़ी वजह है कि जिसके डर से कांग्रेस पार्टी कूद पड़ी थी शुरू, वो ये कि इनको भी ये उसको कह सकते हैं कि मिसकैलकुलेट कर बैठे ये लोग कि केजरीवाल जेल जाएगा तो बड़ा पॉपुलर लीडर है, पब्लिक जो है सामने आ जाएगी, इसकी सपोर्ट में आके सहानुभूति। पब्लिक आई नहीं। तो अब ये जो कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा जो है वो ये कह रहा है कि ये अनपॉपुलर हो चुका है, पब्लिक समर्थन नहीं है, लोग नहीं निकल रहे हैं, इसके समर्थन में कोई नहीं है, तो क्या ये मौका हमारा ये अपने हाथ से हम क्यों जाने दें? और इसलिए ऐसी खबर आ सकती है कि शायद ये जो रामलीला मैदान में इन्होंने किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कांग्रेस पार्टी जाए, क्योंकि इसमें इंडी गठबंधन के बारे में कहा गया है और वो भी अगर बहुत सारे लीडर्स नहीं आते हैं इसके अंदर तो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर वहाँ उस स्टेज पे नज़र भी नहीं आएंगे। और उसके बाद अगर भीड़ नहीं आती है तो फिर आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी फिर से रिथिंक करेगी, इस गठबंधन से अपने आप को बाहर करेगी और कांग्रेस पार्टी 7 के 7 सीटों पे अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में इंडी गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। एक एक जो घंटा है, एक एक जो दिन है वो महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ही दो गुट में बंट गई है, लगातार जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स है, कई सारे लीडर्स है, वो राहुल गांधी से गुहार लगा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज के लिए हमने कई सालों से मेहनत की है उस पर अब फिर से इस तरीके से सामने सपोर्ट में आना केजरीवाल के, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। अपने अपने तरीके से राहुल गांधी से गुहार लगाई जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी समझते हैं कि नहीं और इंडी गठबंधन का भविष्य दिल्ली में क्या होता है ये जल्दी पता चल जाएगा। हालांकि 31 तारीख को जो मेगा रैली का ऐलान किया गया है उसमें तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।